हेलो जी, आप सभी को राधे राधे। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड, हम भी ठीक हैं। स्वागत है आप सबके एक और नए ब्लॉग में। तो फ्रेंड, काम सारा हो गया है, अभी नहाए नहीं है, खुशी नहा ली है, मैं नहीं नहाई हूँ अभी क्योंकि काम है। आज है संडे, तो संडे को तो आप सबको पता ही है काम बहुत ज़्यादा फैलता है। क्यों कर रहा है ऐसे? सीधा खड़ा करो उसे, खड़ा कर सीधा। तो खाना वगैरह बन गया है, खाना बनाए। आज खाने में है दाल चावल और चोखा और रोटी। रोटी तो इनके लिए बनानी पड़ती है और दाल चावल हम लोग अपने लिए बनाते हैं। देख ले। सब्जी नहीं, मुझे नहीं चाहिए भिंडी की सब्जी। एक ही थी वो, उसमें से भी ना आधे ज्यादा खा ली। तो देखिए उसमें रोटी है नहीं है ना? तो नहीं है फिर। पापा के लिए तो बनाई थी, मुझे पता होती बना देती। आटा रखा उठा के मैंने तो। भिंडी रखे थे इसलिए मैंने खा लिया। भिंडी लेगा? दे दियो इसे भी। तो अभी आज बिना नहाए खा रहे हैं क्योंकि भूख लग रही है बहुत तेज़ी से। और अभी तो काम है, बर्तन धुलने हैं और कपड़े वगैरह धुलने हैं, तो इसीलिए पहले खा लेते हैं। काम के चक्कर में रहेंगे तो 3-4 बज जाएंगे। वैसे भी शरीर डाउन हो रहा है और ज़्यादा डाउन हो जाएगा, तो इसीलिए पहले खाना खा लेते हैं, उसके बाद करेंगे काम। पूजा वगैरह तो हो गई। अगर पूजा नहीं होती ना तो नहा करके पूजा करके तब जाके खाते। पूजा वगैरह खुशी ने भी कर दी, इसके पापा ने भी कर दी, तो उसकी तो टेंशन है नहीं। तो अब काम करके तभी नहाना धोना होगा। तो खा लेते हैं फ्रेंड, आप लोग भी खा लीजिए दाल चावल और चोखा। और आदि ने लिए भिंडी की सब्जी। पापा पता है क्या कह रहे थे? कह रहे ना कि ये बिहारी खाना कब से शुरू किया है खाना। कुछ ही सालों से। लेकिन पता है टेस्टी लग रहा था, कह रहे अच्छा भी लग रहा है। ये जो चोखा बिना अच्छा लगे तो ना खाएंगे, मतलब अच्छा ही लगता है। अच्छा ही लगता है ना। कह रहा अच्छा लग रहा है, टेस्ट लग रहा है, लेकिन बिहारी खाना है ये, क्योंकि हम लोगों में तो कोई जानता भी नहीं है चोखा। हम लोग बोलते हैं इससे, क्या बोलते हैं खुशी? भरता है ना, आलू का भरता ऐसा बोलते हैं। लेकिन ये भरता की तरह बनता नहीं है, बनता अलग तरीके से है, तभी इसका टेस्ट डबल हो जाता है। तो खा लेते हैं फ्रेंड पहले खाना। कैसा लग रहा है मेरे बिना चाय पीने में? अच्छा लग रहा है। ना मैंने तो बोली ना कि बना लियो, अच्छी बात है, छोड़ देनी चाहिए बुरी चीज़ की लत। लेकिन चाय सही बताऊँ आज अच्छी ना बनी। कोई बात नहीं। अदरक ना आए तो, अदरक की इतनी बुरी लत लग गई है हम लोगों ने बहुत ज़्यादा। बिना अदरक के चाय नहीं अच्छी लगती। और क्रीम वाला बिस्किट लाया, मैंने सोची नमकीन वाला लेके आए वो। तो फ्रेंड कढ़ी छोंक दी है, ये देखो इधर खुशी चला रही है। मैंने क्योंकि धुले थे बर्तन, खुशी को दे दिया था ये काम चलाने वाला जो है। इधर मैंने बर्तन साफ़ कर दिए, सिंक एकदम खाली है, क्योंकि साथ के साथ बर्तन धोते रहो ना तो काम हल्का रहता है, इसीलिए। और इधर रख दिया है मैंने दूध, ये ठंडा होने के लिए। अभी तो गर्म है काफ़ी, क्योंकि इसमें जमाऊँगी मैं दही। इसमें ये थोड़ा सा आटा रखा है सुबह का। ये मिर्च निकाल के रख दी है, सूखी लाल मिर्च, क्योंकि इसमें तड़का दूंगी कढ़ी में। आ तो रहा है, लग रही है ना बाहर जाने की, इसको बाहर जाने की लग रही है ऐसे, इसीलिए जल्दबाजी कर रही है। मैं कह रही हूँ इसमें एक उबाल आ जाए फिर ये उबलती रहेगी, क्योंकि बाहर अच्छा मौसम हो रहा है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है। और मैंने से ना पकौड़े सेक के रख दी है, ये देखो प्याज के पकौड़े सेके। आज मैंने, वैसे मैं ज़्यादातर सिंपल ही सेकती हूँ, लेकिन आज मैंने प्याज के सेके हैं क्योंकि टेस्टी लगते हैं, इसीलिए। जैसे गुरुद्वारे में खाते हैं ना, उसमें रहते हैं, प्याज के तो नहीं रहते लेकिन टेस्टी लगते हैं एकदम बड़े बड़े से। तो वही आज बनाए मैंने, चलाती रहे थोड़ी देर की बात। और टाइम हो रहा है 7:30 का टाइम हो गया। खाना भी नहीं बनाऊँगी, बस कढ़ी बन जाए, क्योंकि कढ़ी में लगेगा टाइम, तो इसीलिए मैंने टाइम से इसे छोंक दिया। सब सामान ऐसे पड़ा है। और इस पर्दे को फ्रेंड लगाती नहीं हूँ, चुईया ने इतना परेशान कर दिया है ना, इसे मैं लगाती नहीं हूँ। ऐसे ही रखता है, कोई आता है ना तो फटाक से नीचे गिरा देती हूँ, बाकी ऐसे ही रहता है। और कल तो पता नहीं बरामदे में ना क्या चीज़ थी, मुझे खुद समझ नहीं आ रहा। एकदम पूरे समझो मेरे यहाँ से पूरे कोहनी तक इतना लंबा था, क्या था समझ नहीं आया। उतने में झाड़ू वगैरह लेने आई मारने के लिए, उतने वो निकल गया। और डर लग रहा है मुझे बहुत ज़्यादा। पता नहीं, मैंने बताया था कि निकला है, मतलब दीदी रहती है उनको, तो कह रही सांप तो नहीं है। बोली मुझे नहीं पता क्या था क्या नहीं था। वैसे मैंने रात में सारी खिड़की वगैरह सारी बंद कर दी थी,
और यहाँ से नीचे से तो आने का कोई डर है ही नहीं, गेट खुला रहेगा तभी डर है। वैसे मैंने अभी गैस चल रही है इसलिए गेट खोला है, तो मेरा ये वाला गेट बंद ही रहता है। ये खोल देती हूँ, ये वाली खिड़की और वो वाली खिड़की, दोनों तीनों खिड़की ये वाली खोल देती हूँ। गेट में बहुत कम खोलती हूँ इसी चक्कर से। अब देखते हैं क्या था, पता नहीं बाहर निकल गया, क्योंकि ये गली ना अभी पक्की नहीं है, तो इसलिए चूहा घूस जो बोलते हैं ना, घूस जो ज़मीन में गड्ढा कर लेते हैं, एकदम घर सा बना लेते हैं, वो यहाँ पे ज़्यादा हैं। अब देखते हैं, गली बोल तो रहे हैं पक्की करवाएंगे, कब करवाएंगे ये नहीं पता मुझे, तो खुशी हो रही है, परेशान। ला मैं चला दूँ, एक बार आ जाए ना, तो गैस तो बिल्कुल ही कम कर रखी है, कैसे होगा जल्दी कर। मुझे तो भाई देख पता ना है, अपने हिसाब से करो जो भी करना होता है। तो फ्रेंड रात के बज रहे हैं 11 और खाना पीना सबका हो गया। अब तो ये भी आ गए थे टाइम से, तो ये भी खा करके चले गए हैं वापस। कह रहे कि क्योंकि ये रात में लेट आते हैं ना, इनका कोई टाइम टेबल नहीं है, 2 बजे, 2:30 बजे, 3 बजे, 3:30 बजे ऐसे आते हैं ये, तो फिर खाना उतना कहाँ खाया जाता है, 1-2 रोटी खा के रह जाते हैं। तो आज तो ये जल्दी आ गए थे, रोटी बनी भी नहीं थी, कढ़ी बनी थी, बस आटा लगा हुआ रखा था, तो आए तो फटाफट इनके लिए रोटी सेकी। और हम लोगों ने खाए थे चावल, क्योंकि तो सुबह बनाए थे दाल चावल, तो वही चावल बच गए थे, तो वही खा लिए थे हम लोगों ने, क्योंकि शाम को थोड़ा बहुत ही खपता है, कहाँ ज़्यादा खाना खाते हैं। कढ़ी भी मेरी बच गई है, तो मैं चली गई थी मार्केट, कढ़ी छोंक के मतलब बना के मार्केट चली गई थी। एक तो सामान नहीं थे, अदरक नहीं थी, और बच्चों के लिए केला वगैरह नहीं थे, तो वही सब लेने गई थी। अब वहाँ से लेकर के आई थी मैं कपड़े, दिखाती हूँ, बैक कैमरा करके दिखाती हूँ। मैं लेकर के आई थी ये प्लाजो, ये देखो कॉटन के, ये डेली पहनने के लिए, क्योंकि मेरे जो प्लाजो है ना वो बहुत बेकार, एकदम बेकार भी नहीं हुए, हाँ, लेकिन ये है कि वो आए 1-2, तो इसीलिए फिर मैंने सोचा ले लेती हूँ। एक लेने के लिए गई थी और एक ये वाला ली हूँ, एक ये है और एक है ये वाला ब्लू कलर का। ब्लू कलर का इसलिए ली हूँ ना, क्योंकि ये जो कुर्ती है ना मेरी, ये दिखाती हूँ खोल कर, कुत्ते भौंक रहे हैं रात में। ये मैंने ना देखा थोड़ा मिलता जुलता मिल जाए, लेकिन नहीं मिला था, तो ये वाला किसी ने पसंद किया था, क्योंकि प्लेन है ये, कैरी चल जाएगा, क्योंकि ये मुझे डेली में पहननी है, तो इसीलिए ये लेने गई थी मार्केट से। ये तो मैं लेने गई नहीं थी, बस दिमाग में था एक लाने का, लेकिन अच्छे लगे तो मैं 2 और लेकर के आ गई, क्योंकि गर्मी पड़ रही है। कॉटन का ये वाला भी मेरे ना काफ़ी पुराना है, काफ़ी पुराना है, लेकिन ये लगता नहीं है, क्योंकि इसकी शाइनिंग जैसी थी वैसी यही। तो फ्रेंड आप लोग बताना कैसे लगे आप लोगों को मेरे प्लाजो गर्मियों का, मतलब कि मुझे तो वही बेस्ट लगते हैं बहुत। तो फ्रेंड ये तो हो गई मेरी शॉपिंग छोटी मोटी सी, और पता है एक टेंशन और हो गई है, क्योंकि ना खुशी का कल फॉर्म भर, मतलब फॉर्म तो लेकर के आ गई है 2 तारीख को, 1 तारीख को, और 4 तारीख को जमा होगा, यानी कि ये कल होगा जमा। तो इसको समझ नहीं आ रहा है कि ये क्या ले क्या ना ले, आर्ट्स ले साइंस ले, वही चीज़ मैं ना ये कब से कंफ्यूज हुई जा रही है कितने दिन से। अब इसे कोई गाइड करने वाला मिल नहीं रहा ढंग का, कि मतलब समझाए चीज़ें। इसने अपने मामा के पास कॉल करी थी, उन्होंने भी समझाया इसको कि ये ले लो, लेकिन उसके हिसाब से मुझे तो समझ नहीं आ रहा, क्योंकि सही तो ये है ना, क्योंकि मैं नहीं जानती हूँ, मैं उतनी पढ़ी लिखी नहीं हूँ, ना मैं इन सब चीज़ों में जानती, ना मैं इतनी पढ़ी, तो मुझे समझ नहीं आ रहा भाई क्या लें क्या नहीं लें। इसी वजह से ना इसका मूड ख़राब है बहुत ज़्यादा। दिखाती हूँ मैं, ये देखो कैसे बैठी है एक कोने में। क्यों बैठी है? कुछ नहीं, कुछ नहीं क्या, मैं तो कह रही हूँ ना इससे फ्रेंड की जो मतलब खुद के दिमाग में हो, खुद को लगना चाहिए कि हम ये पढ़ सकते हैं, वही चीज़ लेनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आर्ट्स लेने में बच्चा एकदम वीक होता है वही लेता है, ऐसा कुछ नहीं है। मुझे नहीं लगता, ये तो अपनी अपनी सोच है कि सामने वाला क्या सोच रहा है तुम्हारे बारे में। अब इसका ये है ना कि इसका मन है आर्ट्स लेने का, तो ये सोच रही है कि कोई सामने वाले जिस कोई बता रही है तो सब यही कह रहे हैं आर्ट्स ले रही है, इतनी वीक है, आर्ट्स ले रही है। मुझे नहीं लगता कि वीक है ये, पढ़ाई में ये सही है, तो आर्ट्स लेना कोई गुनाह नहीं है। तो मैं तो इसको वही राय दे रही हूँ, वही इसके पापा कह रहे हैं, जो मन को अपने दिल को अच्छी लगे चीज़ें वही करनी चाहिए, दूसरे के कहने से नहीं करना चाहिए। तो अब मुझे तो समझ नहीं आ रहा क्या लेना, क्या टेंशन कर रही है।
मुझे आर्ट्स ले लिया। तो आर्ट्स लेनी तो आर्ट्स ले ले फिर। लेकिन इसके मामा ने बोला है साइंस लेने के लिए, है ना। कह रहे हैं साइंस लेगी तो आगे तक के लिए सही रहेगा। अब मुझे तो समझ नहीं आ रहा भाई क्या करेगी ये क्या नहीं करेगी। अब जो लेना, जो तुझे अच्छा लगे वही चीज़ें कर, खुद को अच्छी लगनी चाहिए चीज़ें। और कल लो फॉर्म जमा, तो अभी तक भर गया है, बस सिर्फ यही चीज़ें लिखने को रह गई हैं, बाकी सब कुछ भर गया है। तो अब देखते हैं क्या सोच रही है ये। क्या बताऊँ? सोचना क्या है इसमें, जो अच्छा लगे वही करो भाई। तो फ्रेंड आप लोग भी बताना कमेंट करके क्या लेना चाहिए और आगे तक के लिए क्या चीज़ सही है, आर्ट सही है या साइंस सही है। तो प्लीज़ आप लोग कमेंट करके बताना कि क्या आप लोगों के घर में भी बच्चे होंगे, क्योंकि मेरे घर में पढ़े लिखे हैं, लेकिन आप लोग भी समझते हैं पहली पढ़ाई में और अब की पढ़ाई में ज़मीन आसमान का फ़र्क है, बहुत फ़र्क है। लेकिन मैं तो वही नहीं उतनी पढ़ी लिखी, सच बता रही हूँ। इसके पापा पढ़े हुए हैं, लेकिन वो कहते हैं कि पहली पढ़ाई में और अब की में बहुत फ़र्क है, तो मैं जो बताऊँगा वो समझ में नहीं आएगा। तो इससे अच्छा तो भाई या तो टीचर से पूछो या फिर जो अच्छा है गाइड करने वाला उनसे पूछो। सही बात है। इसका दिमाग काम नहीं कर रहा है, क्या करें क्या ना करें। तो फ्रेंड आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना, और इस वीडियो को करते यहीं पर एंड। मिलते हैं आप सबसे एक नई वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। इसी के साथ राधे राधे।